नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज हमारी सेल का आखिरी दिन है, 20% सेल का जो आखिरी दिन है, इसलिए आज आप हमारे जरूर नोट्स परचेज करें। मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगर्भशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीक, एथिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी यूनिट 10, 9, 8, 7 आदि के नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो आज आप परचेज करें। आज की इस वीडियो में भूगर्भशास्त्र से संबंधित पेपर 3 यूनिट 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिनका जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और चलते हैं नए नए प्रश्नों की ओर, देखते हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो कुछ प्रमुख बातें हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे संपूर्ण जो है, तो आज का हमारा प्रमुख 3 मार्क का प्रश्न है, अयस्क से आप क्या समझते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं साथ ही साथ 11 मार्कर प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लंबे समय तक हमारे साथ बने रहें। अयस्क से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी से प्राप्त होने वाला वह खनिज पदार्थ जिसका उपयोग एक या एक से अधिक धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। सरल शब्दों में परिभाषा है, उदाहरण है इसके गैलेना एवं हेमेटाइट। पृथ्वी से प्राप्त होने वाले वह खनिज पदार्थ जिसका उपयोग एक या एक से अधिक धातुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम अयस्क के नाम से जानते हैं। तो उदाहरण के तौर पर है गैलेना एवं हेमेटाइट, यह अयस्क के उदाहरण हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो वह खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा एवं सोना जो है वह सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। वह खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा एवं सोना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है वह 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य होना है। तो जिन जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है वह अपनी तैयारी में व्यवस्थित रूप से लगे रहे। जहाँ भी उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वह हमारा चैनल हर समय उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके बाद जो है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। इन खनिजों से कोई धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इनसे वस्तुएं या रसायन बनाए जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर है कोयला, जिप्सम, पेट्रोल आदि जो हैं अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद का जो प्रश्न चिन्ह हम आपको बताएंगे, इस प्रकार से हमने धात्विक एवं अधात्विक खनिज एवं अयस्क की परिभाषा जानी। अणुशक्ति खनिज की प्रमुख उदाहरण बताइए। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसे हम ऐसे व्यवस्थित डायग्राम के हिसाब से बता सकते हैं। बेरिलियम, एंटीमनी, जिरफान, ग्रेफाइट, थोरियम एवं यूरेनियम, ये अणुशक्ति खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं। अणुशक्ति खनिज के प्रमुख उदाहरण हैं बेरिलियम, एंटीमनी, जिरफान, यूरेनियम, थोरियम और ग्रेफाइट। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं। तो वे खनिज जिनका निर्माण जीव जंतु एवं वनस्पतियों के चट्टानों में दब जाने से लाखों वर्षों में ताप एवं दाब के अवसादीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। तो इसके उदाहरण है कोयला एवं खनिज तेल जो है वह जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। एक बार पुनः इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको यह बहुत ही लंबे समय तक याद रहे। तो वे खनिज जिनका निर्माण जीव जंतु एवं वनस्पतियों की चट्टानों में दब जाने से लाखों वर्षों में ताप एवं दाब की अवसादीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है, उन्हें उदाहरण के तौर पर कोयला एवं खनिज तेल जो है वह जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण देखे जाते हैं। खनिजों के प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो यह आपका 11 मार्कर का प्रश्न है, इसको भी हम देखेंगे ताकि आपको यह अंतर कर सकें और इनकी प्रमुख विशेषताएं आप देख सकें। और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू सभी के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम खनिज के प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहला है भौतिक गुणों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले अब हम आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम बता दें भौतिक गुण के अंतर्गत सबसे पहला आता है चमक। खनिज चमकदार होते हैं, यह उनकी विशेषता होती है। भौतिक गुण के अंतर्गत आता है कि खनिज जो होते हैं वह चमकदार होते हैं।
खनिजों में आपेक्षिक घनत्व पाया जाता है। खनिज जो होते हैं वह दृढ़ होते हैं, खनिज दृढ़ होते हैं। उदाहरण के तौर पर जिप्सम जो है वह बहुत ही मजबूत होता है। कई खनिज पारदर्शी होते हैं, उदाहरण है क्वार्ट्ज जो है वह पारदर्शी होते हैं। कठोरता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, खनिजों में कठोरता अलग अलग पाई जाती है। कई कठोर होते हैं, कई थोड़े से नर्म स्वभाव के भी होते हैं। रंग यदि देखा जाए तो खनिज कई रंगों में पाए जाते हैं। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक खनिज का अपना एक आपेक्षिक घनत्व होता है। इस प्रकार से भौतिक गुण के अंतर्गत चमक देखी कि खनिज चमकदार होते हैं, खनिजों में आपेक्षिक घनत्व पाया जाता है। खनिज दृढ़ होते हैं, उदाहरण के तौर पर जिप्सम। कई खनिज पारदर्शी होते हैं, उदाहरण के तौर पर क्वार्ट्ज। कठोरता, खनिजों में कठोरता अलग अलग होती है। रंग, खनिज कई रंगों में पाए जाते हैं। आपेक्षिक घनत्व, प्रत्येक खनिज का अपना एक आपेक्षिक घनत्व होता है। रासायनिक गुण के अंतर्गत यदि देखा जाए, चुंबकत्व, चुंबकीय गुणों के अनुसार खनिज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है तीव्र चुंबकीय। तीव्र चुंबकीय का जो उदाहरण है वह मैग्नेटाइट। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाकर भी याद कर सकते हैं। और साधारण चुंबकीय के उदाहरण है क्रोमाइट एवं हेमेटाइट। क्रोमाइट एवं हेमेटाइट जो हैं वह साधारण चुंबकीय के उदाहरण हैं। और कम चुंबकीय के उदाहरण जो हैं वह हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वह कम चुंबकीय का उदाहरण है। यदि चालकता के बारे में पूछा जाए कि चालकता, तो चालकता जो है, चालक खनिज एवं कुचालक खनिज 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो चालक खनिज के उदाहरण है ग्रेफाइट, तांबा एवं चांदी जो हैं वह चालक होते हैं। और कुचालक के अंतर्गत फेल्सपार एवं जिप्सम जो हैं वह कुचालक के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से खनिजों के प्रमुख भौतिक और रासायनिक गुणों के वर्णन में भौतिक गुण के अंतर्गत हमने बताया, और रासायनिक गुण के अंतर्गत 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो चुंबकत्व। चुंबकत्व 3 प्रकार का पाया जाता है खनिजों में, या तो वह तीव्र चुंबकीय होंगी, या साधारण चुंबकीय होंगी, या फिर कम चुंबकीय होंगी। इसके पश्चात चालकता के अंतर्गत 2 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो है चालक खनिज, जिसके अंतर्गत ग्रेफाइट, तांबा, चांदी आएंगे। दूसरा कुचालक, जिसमें फेल्सपार एवं जिप्सम आदि आएंगे। खनिजों के महत्व को समझाइए। तो खनिजों के महत्व के पर भी हम चर्चा करेंगे। 5 मार्कर का प्रश्न है। कृषि ऊर्जा से लेकर औद्योगिक आवश्यकताओं तक हर क्षेत्र में खनिजों का महत्व है। प्रमुख क्षेत्र निम्न है। खनिजों का किन किन क्षेत्र में प्रमुख रूप से महत्व, इन क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आता है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और खनिजों की बहुल मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा क्षेत्र में किन किन खनिजों का उपयोग होता है? कोयला, पेट्रोल, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि से ऊर्जा उत्पन्न होती है। निर्माण कार्य में, जैसे कि हम देखते हैं आज भवनों के, बिल्डिंगों, किसी का भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें रेत, कंकड़, ईंट आदि में, घर, सड़क निर्माण में भी खनिजों का उपयोग होता है। आभूषण के रूप में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि खनिजों का उपयोग होता है। खनिजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। खनन व निष्कर्षण उद्योगों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। देखते खनन एवं निष्कर्षण के माध्यम से हजारों लाखों लोग अपने रोजगार की प्राप्ति करते हैं। इसके पश्चात जो है खनिजों से जो है औद्योगिक उपयोग की वस्तुओं को बनाया जाता है। बिजली परिवहन के साधनों में भी खनिज उपयोग। इस प्रकार से हमने देखा कि खनिजों के महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। तो ऊर्जा क्षेत्र में, निर्माण कार्यों में, आभूषण के रूप में खनिज के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। हजारों लाखों लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। खनिज से औद्योगिक उपयोग की वस्तुओं को बनाया जाता है। बिजली परिवहन के साधनों में भी खनिज उपयोगी होते हैं। इसके बाद यदि देखा जाए विश्व स्तर पर हीरे के प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका, किम्बर्ली, जोहान्सबर्ग, जायरे, कटंगा पठार, और भारत में पन्ना एवं गोलकुंडा जो हैं विश्व स्तर पर हीरे के प्रमुख खनन केंद्र बने हुए हैं। इसके बाद जो प्रमुख प्रश्न है वह है यूरेनियम के प्रमुख उपयोग। तो यूरेनियम के प्रमुख उपयोग जो हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किया जाता है। परमाणु हथियार बनाने में, पृथ्वी की आयु निर्धारण में भी यूरेनियम का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु के यदि प्रमुख गुणों पर चर्चा की जाए कि यूरेनियम धातु के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, तो पहला यूरेनियम भारी खनिज है। दूसरा रेडियो सक्रिय है यूरेनियम धातु। तीसरा यह है गहरे काले रंग का यौगिक है। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख गुण हैं। यूरेनियम भारी खनिज है, रेडियो सक्रिय है यूरेनियम, एक गहरे काले रंग का यौगिक यूरेनियम। यूरेनियम के प्रमुख उपयोग में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, परमाणु हथियार बनाने में एवं
पृथ्वी की आयु निर्धारण में भी यूरेनियम के प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा की। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आपके लिए अंतिम शेयर ऑप्शन है जिसमें 20% डिस्काउंट के साथ आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हस्तलिखित है, तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। यदि किसी प्रकार की शंका है तो आप हमसे संपर्क करके उसका निराकरण कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ ही बनी रहेंगी। धन्यवाद।